Hello student, welcome to all. In the first session of concrete technology on unit 1, that is cement. Myself Mohit Satpute, lecturer Civil Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. In this video lecture we will learn about the basics of cement, chemical composition of cement, types of cement and field test. Now first we will see what is the session outcome of these video lectures. After completion of this video lecture, students will able to justify the need for the given chemical for given type of cement, then identify different physical properties, then suggest the method to judge the quality of given type of cement. So these are the session outcome or we can say learning outcome of these video lectures. अब हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ सीमेंट के बारे में। इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं, जो आपको दिख रहा है यह है आपका सीमेंट, जो आप डे टू डे लाइफ में या फिर कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने ऑब्जर्व किया होगा। अब ये जो सीमेंट होता है ये क्यों यूज करते हैं? फॉर द बाइंडिंग पर्पस। बाइंडिंग पर्पस मतलब यदि मैं सीमेंट को किसी के साथ में मिक्स कर देता हूँ तो जो भी उसके साथ में मटेरियल रहेगा वो उसको बाइंड करके रखता है। देन सीमेंट इज ए बाइंडिंग मटेरियल। ये क्या है? एक बाइंडिंग मटेरियल है। इट इज यूज्ड टू बाइंड द वेरियस मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग कंक्रीट। ये जो सीमेंट यूज होता है ये मेनली बाइंडिंग पर्पस के लिए यूज होता है। और जब हम कंक्रीटिंग करते हैं या फिर कंक्रीट बनाते हैं तो जो बाइंडिंग का काम जो होता है, जिसके कंक्रीट के साथ में जो हम सैंड यूज करते हैं, एग्रीगेट यूज करते हैं, उसको वो बाइंड करके रखता है। सीमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल फॉर मेकिंग कंक्रीट। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द मेकिंग ऑफ कंक्रीट। अब पहले के ज़माने में सीमेंट नहीं हुआ करता था, तब हम क्या करते थे? बाइंडिंग के लिए लाइम यूज़ किया करते थे। लेकिन जैसे धीरे धीरे रिसर्च होता गया वैसे वैसे धीरे धीरे लोगों को सीमेंट के बारे में पता चलने लगा और फिर धीरे धीरे हम सीमेंट का यूज़ करने लगे। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ सीमेंट। अब हम फर्स्ट देखेंगे कि ऐसा क्या होता है उस सीमेंट में जो कि वो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज को शो करता है। सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज chemical constituent or chemical composition. The raw material used for manufacturing of cement consists mainly of lime, silica, iron oxide. अब जो मेन जो कंपोजिशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे? लाइम, सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। ये मिक्स होते हैं एक क्लिंट में एट हाई टेम्परेचर। और जो सीमेंट होता है वो मेनली 2 मेथड से मैन्युफैक्चर होता है, एक वेट प्रोसेस और एक ड्राई प्रोसेस। अब हम देखेंगे कि कौन सा केमिकल कितने परसेंटेज में अवेलेबल होता है। फर्स्ट है हमारा लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड, जो होता है 60 to 67% में। देन होता है सिलिका, वो होता है 17 to 25% में। देन होता है हमारा एल्यूमिना, दैट इज Al2O3, वो होता है 3 से लेके 8% तक। देन आयरन ऑक्साइड, वो होता है 0.5 से लेके 0.6% तक। देन जिप्सम, जो होता है 0.4 से लेके 1.3% तक। सो दीज आर द मेन केमिकल कंपोजिशन यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। अब इसके अलावा भी कुछ ऐसे केमिकल्स और वी कैन से कंपाउंड होते हैं जो मिक्स किए जाते हैं फॉर कंट्रीब्यूट वेरियस प्रॉपर्टीज, जैसे कि अर्ली स्ट्रेंथ और सेटिंग टाइम। अब जो हम कंपाउंड की बात कर रहे थे वो कंपाउंड है आपका बोक्स कंपाउंड। बोक्स कंपाउंड इन द सीमेंट टू अचीव वेरियस प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेंथ, सेटिंग टाइम एक्सेट्रा। अब जो हमने केमिकल्स देखा लास्ट स्लाइड में
उसके अलावा भी कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो ऐड किए जाते हैं फॉर द XYZ परसेंटेज में। इसका काम क्या होता है? टू गिव द स्ट्रेंथ, सेटिंग टाइम, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज को कंट्रीब्यूट करना। अब हम देखेंगे वन बाय वन वो कौन कौन से होते हैं। तो ये जो बॉक्स कंपाउंड होते हैं ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई मीन्स 3, कैल्शियम मीन्स CaO एंड देन सिलिकेट दैट इज SiO2। तो ये हो गया उसका केमिकल नेम, उसका फॉर्मूला और उसका परसेंटेज। देन सेकेंड है हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट दैट इज ट्वाइस CaO SiO2 जो प्रेजेंट होता है 16.6% में। देन ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट दैट इज थ्राइस CaO Al2O3 जो होता है 10.8% में। एंड देन लास्ट है हमारा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड दैट इज 4 CaO Al2O3 Fe2O3 जो होता है 9.1% में। अब हर एक कंपाउंड का एक एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट यदि मैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की बात करता हूँ तो ये कंट्रीब्यूट करता है फॉर द अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। देन डाई कैल्शियम सिलिकेट कंट्रीब्यूट करता है फॉर द स्ट्रेंथ और वी कैन से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। एंड देन ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है फॉर द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। और जो हमारा लास्ट है दैट इज टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, it does not contribute any strength or setting time because it is chemically inactive chemical. So these are the main box compound, their chemical name, formula and percentage. अब हम नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। अब इसके हेडिंग से ही हमें कुछ पता लग रहा है कि हाइड्रो, यहाँ पे एक वर्ड आता है हाइड्रेशन। हाइड्रो मीन्स वाटर ऑफ सीमेंट। यदि हम सीमेंट में वाटर को ऐड करते हैं तो क्या होता है? आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि यदि एक सीमेंट की बैग होती है, यदि उसके आसपास यदि कोई पानी चला जाए या फिर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है ये? क्योंकि जो हमारा सीमेंट होता है इट इज द कंपोजिशन ऑफ वेरियस केमिकल्स। अब केमिकल्स क्या होता है, इसमें यदि हम वाटर को ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे उसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। अब हम देखेंगे फर्स्ट क्या होता है ये। हाइड्रेशन इज ए केमिकल रिएक्शन, ये एक केमिकल रिएक्शन है इन विच, जिसमें मेजर कंपाउंड इन सीमेंट, जो मेजर कंपाउंड होते हैं क्या करते हैं, ये फॉर्म केमिकल बॉन्ड, एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं किसके साथ में, विथ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के साथ में एक बॉन्ड फॉर्म करता है एंड बिकम हाइड्रेटेड, और वो धीरे धीरे हार्ड हो जाते हैं। अब हम डेफिनेशन की बात करते हो, क्या क्या रहेगी ये, कैसे डिफाइन करेंगे हम। इट इज ए एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ये एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। टेक प्लेस व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट, कब होगी रिएक्शन, जब हम वाटर को ऐड करेंगे सीमेंट में, विच गिव्स सीमेंट पेस्ट। यदि हम वाटर को ऐड करते हैं तो वो सीमेंट पेस्ट फॉर्म करेगा एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व नियर अबाउट 120 कैलोरीज पर ग्राम। जैसे हम वाटर को ऐड करेंगे उसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी नियर अबाउट 120 कैलोरीज पर ग्राम। अब इस डायग्राम में देख रहे हैं आप लोग, पहले सीमेंट मॉलिक्यूल था, फिर जिसके साथ में जो वाटर मॉलिक्यूल है उसने एक बॉन्ड बनाया, फॉर्म किया, और धीरे धीरे वो हाइड्रेटेड होना स्टार्ट हो गया। सो दीज आर द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। देन हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गुड सीमेंट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेन द क्वालिटी ऑफ सीमेंट। अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब किसी भी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज यदि हम चेक करते हैं, सपोज यदि हम एग्जांपल की बात करें कि जो हमारा ब्लैक बोर्ड है वो हार्ड है या नहीं, वो हम कैसे चेक करेंगे, हम उसे रफ करके देखेंगे या फिर उसके ऊपर लोड अप्लाई करके देखेंगे, तो ये क्या हो गया, हमने ऑब्जर्व किया है। उसी तरह सीमेंट की भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जिसे कि हमें चेक करना होता है।
हर एक मटेरियल की दो प्रॉपर्टीज होती है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देखेंगे फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है हमारी फाइननेस। फाइननेस क्या रहेगी? मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। फाइन मतलब जो हमारा सीमेंट है वो कितना फाइन है, वो पाउडर फॉर्म में है या नहीं प्रॉपरली, मतलब जो टू चेक द पार्टिकल साइज ऑफ सीमेंट। क्योंकि ये जो है हमारा फाइननेस, यदि ये फाइन नहीं होता है तो ये अफेक्ट करेगा हमारा रेट ऑफ हाइड्रेशन। देन स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी मीन्स क्या होगा? परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सीमेंट पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ये क्या है कि कितना परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए, एक एक्यूरेट पेस्ट बनाने के लिए कितना परसेंटेज ऑफ वाटर रहेगा, वो रहेगा हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ये भी हम चेक कर सकते हैं। देन सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम मतलब इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल मतलब जैसे ही हमने वाटर में, सीमेंट में हम वाटर को ऐड करते हैं तो वो धीरे धीरे हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और एक ऐसा टाइम आता है जब वो 100% हार्ड हो जाता है। तो जब तक वो इनिशियल कंडीशन में हम उसको किसी भी शेप या साइज में मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जब वो 100% हार्ड हो जाएगा तब हम उसे किसी भी शेप या साइज में फिक्स नहीं कर सकते। देन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या रहेगी? टाइप ऑफ सीमेंट शोज मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग। जब हम सीमेंट के क्यूब्स बनाएंगे, उसको हम मशीन में रखेंगे और उसके ऊपर एक लोड अप्लाई करेंगे, किसी भी चीज़ के ऊपर लोड अप्लाई करने के बाद वो मटेरियल उसके लिमिट तक लोड सस्टेन करता है और एक लिमिट के बाद वो फेल हो जाता है। तो उसी तरह हम सीमेंट की भी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। सो दीज आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी? फाइननेस, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, सेटिंग टाइम एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। देन डिफरेंट ग्रेड ऑफ सीमेंट। जो सीमेंट है उसके भी कौन कौन से ग्रेड्स होते हैं या फिर कौन कौन से ग्रेड्स के सीमेंट अवेलेबल है मार्केट में। देन देयर आर 3 ग्रेड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट विच इज आर अवेलेबल इन दी मार्केट। मेनली 3 टाइप्स के ही ग्रेड अवेलेबल है मार्केट में। अब ग्रेड मतलब क्या? ग्रेड मतलब उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ पता करना, ठीक है। अब हम ये आगे देखेंगे क्या होता है। फर्स्ट 33 ग्रेड। 33 ग्रेड फर्स्ट ग्रेड है हमारा सीमेंट का। वो क्या है? तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज इज 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। जो हमने एक फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, वो बता रहा है कि यदि आपका सीमेंट 33 ग्रेड है तो आपकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी रहनी चाहिए? 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। देन 43 ग्रेड। 43 ग्रेड की स्ट्रेंथ कितनी रहनी चाहिए? 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। देन 53 ग्रेड। 53 की भी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी रहनी चाहिए? 53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये जो सारी स्ट्रेंथ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये है हमारी 28 डेज, जितना भी हम क्यूरिंग करते हैं उस क्यूब को, उसके बाद की जो स्ट्रेंथ आएगी वो है ये। सो इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि 3 टाइप्स के ग्रेड्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। देन देखेंगे, हमने ग्रेड देखा अभी, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स अवेलेबल हैं या फिर कौन कौन से टाइप्स होते हैं सीमेंट के। फर्स्ट देखते हैं हम, दैट इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट मतलब इसका नाम ही समझ में आ रहा है, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब ये कॉमन टाइप का सीमेंट हो गया है और ये यूज का होता है जो भी हमारा जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, लाइक फाउंडेशन, लाइक प्लास्टरिंग, बाइंडिंग, जॉइनिंग, ये जो सारी जनरल वर्क होते हैं इस चीज में हम इस सीमेंट को यूज करते हैं। देन पीपीसी पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, ये भी एक जनरल टाइप का ही सीमेंट है जो यूज किया जाता है कहाँ पे? फॉर द जनरल वर्क के लिए। देन लो हीट सीमेंट। अब लो हीट सीमेंट कहाँ यूज होता है हमारा? जहाँ पे हमारा एकदम हमें क्या चाहिए, वहां पे एकदम स्ट्रेंथ चाहिए लेकिन हमें हाइड्रेशन या फिर जल्दी हार्ड होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइक जैसे हमारा डैम्स हो गया, तो डैम्स में क्या है, हमें स्ट्रेंथ ज़्यादा लगेगी। तो ऐसे जो इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब जो वाटर के कांटेक्ट में आते हैं सबसे ज़्यादा, वहाँ पे हम लोइड सीमेंट का यूज़ करते हैं। और वी कैन से सिंपल वर्ड में कहें कि जो मैसिव डैम्स होते हैं, जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं,
वहां पे हम ये सीमेंट यूज करते हैं। देन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड मतलब जल्दी हार्ड होना। जल्दी हार्ड हो कब होगा जल्दी हार्ड, जब उसमें हम केमिकल ऐसे यूज करेंगे। तो ये सीमेंट का यूज करेंगे हम, लाइक जैसे कोई रिवर है और वहां पे मुझे पिलर्स फॉर्म करना है फिर बनाना है, तो यदि उस पिलर्स को यदि मुझे जल्दी हार्ड करना है तो कौन सा सीमेंट यूज करूंगा मैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। क्यों, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक जो फ्लो ऑफ वाटर है वो मैं ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा, इसीलिए मुझे ऐसा सीमेंट लगेगा जो जल्दी हार्ड हो सके। सो ये जो सीमेंट है ये कहाँ यूज करते हैं, जहाँ हमें जल्दी हार्डनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। देन सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट, अब ये जो सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट है ये कहाँ यूज किया जाता है, हम जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, लाइक जैसे हमारा एकदम मेस्यूस कंस्ट्रक्शन हो गया, बड़े बड़े फाउंडेशन हो गए मशीन्स के, जहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, ऐसे जगह पे हम सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट यूज करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, ये जहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर ज़्यादा यूज होता है, मेस्यू कंस्ट्रक्शन जहाँ होता है वहाँ पे हम यूज करते हैं, लाइक जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो गया एक्सेट्रा। एंड देन व्हाइट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट यूज कहाँ किया जाता है, ये आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे हम एस्थेटिक प्लीजिंग देते हैं, एक अच्छा लुक यदि हमें देना है, लाइक फिनिशिंग जब हमें देना है किसी भी स्ट्रक्चर को, तो हम व्हाइट सीमेंट का यूज करते हैं। सो दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट। एंड देन फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट, अब एज ए सिविल इंजीनियर मुझे किसी भी सीमेंट की क्वालिटी को चेक करना है साइट पे, तो हम कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए कुछ फील्ड टेस्ट हमें पता रहनी चाहिए, वो कौन कौन सी है अब हम देखते हैं। फर्स्ट है द कलर ऑफ सीमेंट शुड बी ग्रेनिश ग्रे, जो कलर रहेगा वो हमेशा ग्रेनिश ग्रे रहना चाहिए सीमेंट का। देयर शुड नॉट बी एनी लम्प्स इनसाइड, उसके अंदर कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए, उस बैग के अंदर में लम्प्स मतलब जो गड़े होते हैं छोटे छोटे, वो नहीं रहने चाहिए। देन थ्रस्ट योर हैंड इनटू द सीमेंट बैग, इट गिव्स कूल फीलिंग, यदि मैं अपने हाथ को थ्रस्ट करता हूँ सीमेंट बैग में तो उसने कूल फीलिंग देना चाहिए। देन टेक अ पिंच ऑफ सीमेंट एंड फील बिटवीन फिंगर, इट गिव्स स्मूथ फीलिंग। पिंच मतलब एक छोटा सा एक चम्मच टाइप से, यदि हम उस सीमेंट को लेते हैं और किसी भी दो फिंगर के बीच में हम उसको रफ कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसने एक स्मूथ फीलिंग देना चाहिए। देन टेक अ हैंडफुल सीमेंट एंड थ्रो इनटू द बकेट फुल ऑफ वाटर, एक मुट्ठी भर सीमेंट लेना है और उसे थ्रो करना है किसमें, बकेट में, जो किससे भरा रहेगा, वाटर के साथ। पार्टिकल्स फ्लोट सम टाइम बिफोर दे सिंक, जैसे ही मैं फ्लोट करता हूँ उस सीमेंट को उस वाटर में, तो जो पार्टिकल्स रहेंगे सीमेंट के वो क्या होने चाहिए, कुछ देर तक फ्लोट होने चाहिए, मतलब तैरने चाहिए, बिफोर दे सिंक मतलब डूबने से पहले। सो ये कुछ फील्ड टेस्ट है जो एज ए सिविल इंजीनियर हमें पता होना चाहिए साइट पे कि कैसे हम क्वालिटी चेक करते हैं सीमेंट की। देन समरी, कि हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा हुआ है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंड various chemical composition of cement, then box compound, then various field test, and then different types of cement. So these are the summary of this video lecture. Thank you.